आज जो हम करेंगे, हम इसमें करेंगे कि कैसे डिवेंचर इशूड होते हैं और रिडीमेबल होते हैं अलग अलग केसेस में। हमारे पास टोटली 6 केसेस हैं। इन 6 केसेस को आराम से करना है। पहले एक बेसिक केस होएगा, आपको नॉर्मल जनरल एंट्री अपने आप समझ के बनानी है, ठीक है। सबसे पहले जो एक केस मैं ले रही हूं, 6 केस होंगे टोटली। सबसे पहला केस जो है हमारे पास, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, जब डिबेंचर इशू होंगे पार पे, और रिडीम एंड रिडीमेबल एट पार, और रिडीम भी कैसे होंगे, पार पे होंगे। जब पार पे होंगे तो नॉर्मल एंट्री बनेगी। इन्हीं एंट्री से बाकी सारे एंट्रीज, बाकी 5 केस आपको लर्न करने हैं। तो पहला, जैसे इसमें डिवेंचर इशू हुए पार पे, यानी नॉर्मल जब हम डिवेंचर इशू करते हैं, तो नॉर्मल जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर अगली एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ये आपकी एंट्री होगी, ठीक है। अब इसको कैसे रन करोगे? आपने जब शेयर्स करे थे तो पहली एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर अगली एंट्री होती थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नॉर्मल बेसिक जो एंट्रीज चल रही है। यहाँ पे डिवेंचर्स की इंस्टॉलमेंट्स नहीं बन रही है, सारा पैसा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में हो रहा है, यानी लम सम पेमेंट मेथड चल रहा है। तो लम सम में क्या होता है, सारा पैसा हम एक ही बार में दे देते हैं। तो हम उस समय पे जब एक बार में पैसा देते हैं तो हम नाम लिखते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो पहला होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अगला होगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। यहां तक समझ में आया आई होप सबको। उसके बाद रिडीमेबल की एंट्री आपको लर्न करनी पड़ेगी, जो होगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और उसके बाद होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये लर्न करना है। क्या लर्न, कैसे लर्न होगा? डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। इस रिदम में अगर आप करोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट और डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो रिदम कैसे रन करना है? डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, और ये बेसिक है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद सेकेंड केस जो होएगा वो होएगा व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट प्रीमियम। डिवेंचर कैसे इशू हो रहा है? प्रीमियम पे, ठीक है। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा देन द वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू, जब फेस वैल्यू से ज्यादा का शेयर चला जाता है, ठीक है। और रिडीम कैसे हो रहा है? रिडीमेबल एट पार। रिडीम तो पार पे ही हो रहा है। तो जब देखो बेसिक एंट्री लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे 10 रुपए का प्रीमियम है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 110 से होगी, ठीक है। पार है तो किससे मल्टीप्लाई होगी बच्चों? 100 से होगी, है ना। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही चलेगा। जो भी जितने भी डिवेंचर्स होंगे उसकी मल्टीप्लाई किससे चलेगी? 100 से। प्रीमियम है तो इस वाली एंट्री में किससे मल्टीप्लाई होगी? 110 से, यानी इंक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट और इनटू नंबर ऑफ डिवेंचर, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। उसके बाद अगली एंट्री देखो, ये एंट्री होती है ना, यही मैंने यहाँ लिखी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
अकाउंट टू SPR अकाउंट। ये क्या होता है SPR? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने 110 से मल्टीप्लाई करना है। डिवेंचर्स कितने के ईच होते हैं? 100 ईच होते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे? 100 से। और SPR कितने का है? 10 का। इस तरीके से यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है। और रिडीम तो पार पे हो रहे हैं, तो आपको रटवाया था मैंने अभी कि एक रिदम में लर्न कर लो, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हमने सेम लिखा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस तरीके से आपने ये केस लर्न करना है। तो ये 2 केस हो गए। अब इसके बाद केस नंबर 3 पे आ जाओ। व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। जब डिवेंचर इशूड हो रहे कितने पे? डिस्काउंट पे। और मान लो कि डिस्काउंट कितना है? 10 रुपए का है। 100 का ईच डिवेंचर होता है, 10 का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, और रिडीम कैसे हो रहा है बेटा? रिडीम अभी हम पार पे ही दे रहे हैं, रिडीमेबल एट पार। तो यहाँ पे बेसिक एंट्री तो यही चलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अगली एंट्री चलेगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे आप लिखते हो टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या केस है? डिस्काउंट का केस है। डिस्काउंट होने से यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा था? SPR लिखा था ना, टू SPR अकाउंट। यानी कि प्रीमियम होता है तो क्रेडिट होता है, डिस्काउंट होएगा तो डेबिट होगा। ये आपको पहले से ऑलरेडी पता है क्योंकि आप शेयर चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे आप अमाउंट कैसे डालेंगे बच्चों? 10 रुपए का डिस्काउंट है, 100 का ईच है, तो 100 माइनस 10 कितने से मल्टीप्लाई? 90 से। ठीक है, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे डिस्काउंट 10 का है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब रिडीम कैसे हो रहा है? ये पार पे हो रहा है, तो सेम बेसिक एंट्री बनेगी आपकी। बेसिक एंट्री क्या है? रिदम में लर्न करवाएंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां तक ये मेरी एंट्रीज हो गई। अभी पहले 3 एंट्रीज को ध्यान से दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट से एक बार देखते हैं। ठीक है, जब डिवेंचर इशू होंगे पार पे तो नॉर्मल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, उसके बाद रिडीमेबल को तो मैंने आपको बोला पार पे, तो रिदम में लर्न करो, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ठीक है, ये आपकी सब जगह सेम चलेगी अगर रिडीम पार पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इशूड हो गया पार पे, डिस्काउंट प्रीमियम आएगा, तो इसी एंट्री में यहाँ पे मैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दूंगी, और डिस्काउंट आएगा तो ये इसी एंट्री में यहाँ पे सेकेंड वाली एंट्री में मैं डिस्काउंट लिख दूंगी। डिस्काउंट इज डेबिटेड एंड सिक्योरिटी प्रीमियम इज क्रेडिटेड। यहाँ तक आई होप कि सबको क्लियर होगा। अब बचते हैं आगे के 3 केस। अब आगे के 3 केस में क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से समझो। अब आगे के 3 केस में चीजें पलट जाएंगी। कैसे पलटेंगी चीजें? देखो, अब करना कुछ नहीं है, अब इशूड हो रहे, इसी को मैं चेंज कर रही हूं। देखो, अब ये हमारा चौथा, पांचवा और छठवां केस बनेगा। ये हो गया हमारा 4th केस, 5th केस और 6th केस। अब कैसे? 4th केस में ये होगा कि डिवेंचर आर इशूड एट पार। डिवेंचर इशू कैसे होंगे? पार पे। और रिडीम कैसे हो रहे हैं? प्रीमियम पे। अब यहाँ पे रिडीमेबल चेंज हो जाएगा,
रिडीम कैसे हुआ? प्रीमियम पे। अगर रिडीम प्रीमियम पे होगा तो यहाँ पे आपका एंट्री कहाँ पे फर्क लाएगी आपकी, मैं बताती हूँ। हाँ, यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट एंट्री में डेबिट में आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, कहां अंतर आ जाएगा? अगर रिडीम प्रीमियम हो रहा है तो डेबिट में मैंने डाल दिया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। और रिडीम जब प्रीमियम पे हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल कितने रुपए उस समय प्रीमियम था? 5 था। तो आपने यहाँ पे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पे आपने 5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो डिवेंचर होल्डर के पास कितना जाएगा? 105। जो डिवेंचर होल्डर के पास यहाँ पे वैल्यू आई है, वही वैल्यू कहाँ आएंगी? नेक्स्ट वाली एंट्री में भी आएगी। तो तब यहाँ पे भी, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराने की जरूरत है नहीं। हमेशा याद रखना, डिवेंचर के आगे हमेशा 100 आता है, जितने डिवेंचर की वैल्यू होती, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। यहाँ पे भी डिवेंचर है, चाहे पार हो, प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, कुछ भी हो, आपका 100 ही रहेगा। मल्टीप्लाई 100 से रहेगी, यानी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई रहेगी। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशंस होती है। तो एक तरीका ये भी है आपको याद करने का, किस तरीके से आपने अमाउंट डालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर प्रीमियम आया है तो इधर उसका इफेक्ट पड़ता है। हमेशा ये चीज याद रखना, अगर रिडीमेबल में प्रीमियम आ गया तो यहाँ पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा? इधर तो मैं लिख दूंगी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, इधर में क्या हो जाएगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। और इधर में जो सेकेंड एंट्री होती है ना, वहां पे 2 जगह चला जाएगा। अब ये तो डेबिट में है ना, तो ये जाएगा 2 में। 2 में आप लिखोगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और डेबिट में जाता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। क्या जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। यहां तक समझ में आया? ये होता है डेबिट। ये अंतर है, बस इसको लर्न कर लो। फिर से मैं लर्न करवाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। अगर रिडीम प्रीमियम पे हो गया, अगर रिडीम किस पे हो गया? प्रीमियम पे, तो आपने इधर वाली एंट्री, रिडीमेबल वाली एंट्री में आपने पहली एंट्री में लिख देना है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, और अगर प्रीमियम हुआ है तो उसका इफेक्ट इधर भी आएगा। अब इधर इफेक्ट कैसे आएगा? सेकेंड एंट्री में 2 डेबिट में हो जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। याद करो कि ये चीजें पेयर में चल रही है। ठीक है, अब कैसे? अब कहाँ चेंजेस आएगा? अगर रिडीम प्रीमियम पे हुआ तो यहाँ पहली वाली एंट्री में मैंने डेबिट कर दिया, और इधर से सेकेंड वाली एंट्री में मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और यहां डेबिट में मैं क्या लिख दूंगी? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, और मल्टीप्लाई कैसे होगी? 5 है ना, उधर 5 था ना प्रीमियम, तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, बाकी और कोई अंतर नहीं है, बाकी सेम करना। अब इशूड में प्रीमियम पे हुआ और रिडीम किस पे कर दो? प्रीमियम पे कर दो। ठीक, तो क्या होगा? कहाँ आएगी एंट्री में डिफरेंस? ऊपर वाली में। तो ऊपर एंट्री बन जाएगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 हो जाएगी। और इधर वाले में किधर डिफरेंस आएगा? सेकंड वाली एंट्री। ठीक है, क्या डिफरेंस आएगा? आप यहाँ पे लिखोगे लॉस ऑन
issue of debentures account debit to premium on redemption of debenture account। 1 2 और इधर पे 1 2 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 से, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 5 से, क्योंकि यहाँ पे रिडीम प्रीमियम कैसे पे हो रहा है 5 से। ठीक है, अब लास्ट केस 6 केस में क्या होगा, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, अगर डिवेंचर इशू हो रहे डिस्काउंट पे और रिडीम कैसे हो रहे हैं, प्रीमियम पे हो रहे हैं, प्रीमियम पे हो रहे हैं। सपोज प्रीमियम 5 रुपए, तो अगेन मैं देखो 2 बार तुम रट चुके हो, तीसरी बार करना अब तक याद हो जाना चाहिए। तीसरी बार में ऊपर पे आपका आएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और इधर पे सेकेंड वाली एंट्री में यहां पे आप लिखोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और मल्टीप्लाई 5 रुपए और 5 रुपए। तो इस तरीके से आपको ये एंट्रीज लर्न करनी। लर्न क्या, जब आप 4-5 क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपको आसानी से लर्न हो जाएगी, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। ये एंट्रीज मैक्सिमम चांस है कि इसमें से आएगा ही आएगा, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस में, 3 नंबर में, या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, जो स्टार्टिंग के 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें जरूर आएगा। तो उसको अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लो, कम से कम इस टॉपिक के अगर आप मिनिमम टू मिनिमम 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपका हाथ बिल्कुल सेट हो जाएगा, आपको बार बार जनरल एंट्री देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और आप अच्छे से पढ़ो, और आज आगे के लिए गुड लक एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल।